नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा राजपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में राम कलेश जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैम बहुत से विकास काम किए हैं। सबसे प्रथम काम मेरा ये है कि स्वच्छता को लेकर के RRC सेंटर यानी ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ, मकान का निर्माण, कूड़ा गाड़ी का निर्माण, रोड पे जो कचरे इकट्ठा रहते हैं वो एकत्रित करवाने के लिए। दूसरी काम जल निकासी में समस्या थी, लेकिन उस पर शोकपीट बनवा करके उसका भी समाधान किया गया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? अब यहाँ आवास में 73 है, सब PM और CM दोनों मिला। शौचालय है 1083। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? किसके लिए? स्वच्छता को लेकर। स्वच्छता के विषय में तो बताया, स्वच्छता के लिए यही बताया है कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ, मकान का निर्माण, उसको एकत्रित करने की कूड़ा गाड़ी, शोकपीट, जिससे जल निकासी जल जमाव न रहे, यही सब काम उस पर किया गया है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट अपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए, लेकिन एक समस्या मिली है, कहीं कहीं जल निकासी की अभी भी समस्या है। इसका निवारण कब तक करवा रही है? जी मैम, उसके लिए जब हमको जगह मिलेगी तो उसका निवारण भी सोच रखे हैं, कुछ न कुछ जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पे कितने काम हुए, कितने अभी बाकी है? जैसे विद्यालय का कहा है, कल सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ नहीं है क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं थी। कुछ जमीन उपलब्ध करवाए हैं जिसके लिए प्रस्ताव दे दिए हैं। कोटेदार लेखपाल से जी, सभी लोग संतुष्ट हैं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? अब इसके लिए तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट लाना चाहिए, जब जमीनें नहीं मिलेंगी तो ड्रीम प्रोजेक्ट कहाँ से लगाया जाए? जैसे आपके ब्लॉक में बहुत से प्रधान मिले जिनका सपना था लाइब्रेरी, किसी का सपना था बारात घर, किसी का यहाँ बारात घर 9 बने हुए हैं, ये ऑलरेडी बन चुके हैं। 9 बारात घर यहाँ बना हुआ है ग्राम सभा राजपुर। क्या बात है जी। तो हमें लगता है कि जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो नाली समस्या ही होना चाहिए, उसको दूर करना है। जी, उसी को दूर करना है जी। अच्छा, आपके यहाँ स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के लिए यहाँ उपकेंद्र बनाया गया है, स्वास्थ्य उपकेंद्र वो भी है, बनवा के रखे हम लोग। ये नाम यहाँ डेली बैठती भी हैं। अब जो भी है, जो नहीं यहाँ उपलब्ध है, हम लोग PSC के अंतर्गत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कितने बार से प्रधानी आपके घर में रही है? अब यहाँ 9 मरतबा से 8 मरतबा प्रधानी रही, 1 साल लक्ष्य रहे। अच्छा, 8 बार से 40 साल से आपके घर में एक तरीके से प्रधानी रही है। इतना लंबा कार्यकाल, जनता का प्यार आपको मिलता है? मैं आप लोगों का भाई प्यार है और जनता का आशीर्वाद है। प्यार क्या है? जनता का आशीर्वाद है। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पब्लिक को, अपने ग्राम सभा की पब्लिक। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रही है? क्योंकि आप तो ऑलरेडी आपके फैमिली में, आपके घर में और आपके प्रधानी इतने सालों से रही है, तो पॉलिटिक्स में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, तो मैं इस विषय में बात ही नहीं करना चाहूंगी जरूर। और जनता का प्रेम आपको इसीलिए मिला होगा कि आप जनता के बीच में काम किए हैं, क्योंकि ये चुनाव जो होता है प्रधानी सबसे खतरनाक और सबसे टफ चुनाव माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। तो इस पर आपने इतना अच्छा काम किया, नो डाउट, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन इस बार कोई नया टेक्निक, कुछ और नया देना चाहते हैं जनता के बीच में आप? जी मैम, सरकार के द्वारा कोई जमीन हमको उपलब्ध हो जाए तो बच्चों के लिए, आज के जो बच्चे हैं, शिक्षित भविष्य के लिए कुछ काम करने के लिए सोच रखे हैं। अच्छा, मतलब शिक्षा को आप आगे बढ़ाने के लिए। जी मैम, बहुत अच्छी सोच है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अतः प्रयास किया ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में सबसे पहले ये 2 काम करना चाहते हैं। एक ड्रीम प्रोजेक्ट इनका है नाली की समस्या जो है उसको दूर कराना, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। और दूसरी कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इस ब्लॉक में अभी तक मैंने काम किया तो इस पर किसी का फोकस नहीं था, पहले प्रधान ऐसे मिले जिस पर इसका फोकस है कि इन प्रधान का कहना है कि सबसे पहले मैं बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहता हूँ, बच्चों को शिक्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ही ग्राम सभा के विकास की एक जननी मानी जाती है, जो कि एक अच्छी सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम इनके पास आए भी थे। लेकिन एक समस्या जो जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी
जुबानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसी तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं उसका निवारण करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। जी वैसे ही करते रहेंगे और उससे भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।